वंदे रघुनंदनम भर्वस्वा श्री सीतारामचंद्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पं निवेदयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं चन्दनं निवेदयेत। त्वां गन्धर्वाखनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां मृतपतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वानिक्ष्मादमुच्यता। पुष्पं पुष्पमालां भगवान को माला धारण कराएं। ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुक्कवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सदित्वरीर्विरुधः पारश्नुमः। भर्वस्व भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् समर्पयामि। व्यासदेवी पूजनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान के चरण कमलों में चढ़ा देंगे। भगवान को कुछ द्रव्य दक्षिणा दे करके प्रणाम करेंगे। पूज्य व्यास जी को प्रणाम करें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यामाप्यते। दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि आरार्तिक्यम्। आप सभी भगवत श्रद्धालुओं से निवेदन, जो भी इस पंडाल में बैठे हुए हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की दिव्य हम सभी आरती करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम। आरार्त्रिवार्ति वग्गुरजः पितृप्रायिदामभिः दिवः सजागुसि बृहते वृष्टस आत्वेकं वर्तते तमाह। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय ललित श्री अम्बिके।
वेद पुराण वाच दस छव शास्त्र सब ग्रंथन पूरते गावत वेद पुराण आठ दस छव शास्त्र सब ग्रंथन पूरते मुनि जन धन संतन को सर्व सारे जन धन संतन को सर्वस सारयांश मत सबगे के कीरत कलित ललित सियपे के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की अवत सतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत सतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग बुसोने गरुड़ के कीरत कलित ललित सियपे के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की परिमल हर विषय रस फेंके सुभग सिंगार मुख जुबनी की कलिमल हर विषय रस फेंके सुभग सिंगार मुक्ति चुभते के कलन रोग भव मूरिय में के कलन रोग भव मूरिय में के तात मात सब वेद तुल देके आरती श्री मायन जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की हरिः ओम् जलेन शीतले करणम् पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्द्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जिज्ञेन जिज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः बृहस्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान के चरण कमलों में चढ़ा देंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेंगे। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आप सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की दिव्य कथा का रस स्वादन करेंगे। पूज्य व्यास जी। जय जय श्री राम। जय जय
जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। पूज्य व्यास जी का स्वागत कर रही हैं माता श्री। आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरिणानामर्थ संघानां रसानां छन्द सामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्तमीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भ्रत्याद्रिहं प्रणतपालिभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्।
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। लेते सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम। जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली अयोध्या धाम की, शिव शक्ति धाम की, बोली यज्ञ नारायण भगवान की, बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की, बोली हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्द में मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज चतुर्थ दिवस है। विगत 3 दिनों से रसूलपुर भक्तवास जितने भी ग्रामवासी हैं, भक्त हैं, वो सभी भगवान की इस अमृतमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं, भगवत भक्त, सामवेद के साधक और काशी से पधारे यज्ञाचार्य जी श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, जो कि बहुत सुंदर श्री श्री 1008 श्री रुद्रचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान कर रही हैं। आप सभी के चरणों में सादर जय श्री सीताराम। वृंदावन धाम से बहुत सुंदर रासलीला का समूह आया हुआ है। सादर जय श्री सीताराम। मध्याह्न के समय आप सभी श्री राम लीला का दर्शन करते हैं। श्री राम लीला के सभी सदस्यों को सादर जय श्री सीताराम। और YouTube, Facebook लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे भक्तों को सादर जय श्री सीताराम। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी भगवान की बाल लीला की कथा श्रवण करेंगे। चतुर्थ दिवस की कथा में हम आप प्रविष्ट हो, इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात भगवान की इस अमृतमयी गाथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम बोलो जय सिया 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 राम। श्री राम जय जय 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 राम। तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ जय हो। सभी लोग भगवान के सुंदर संकीर्तन का गान करेंगे तालियों की सेवा करते हुए। बोलिए
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम मेरे बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो। कल आप सभी भक्तों ने भगवान के प्राकट्य उत्सव की कथा सुनी है। केदारनाथ कल बड़ा आनंद आया है इस प्रांगण में। सभी ने बहुत आनंद से भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया है। बहुत ही आनंद आया है। भगवान भोलेनाथ अब कथा को कैलाश पर्वत से उतार करके अयोध्या धाम में लेके आए। अयोध्या की ऐसी महिमा है महाराज। अवध, अवध का अर्थ जानते क्या है? अयोध्या एक ऐसी नगरी है जिसे आज तक कोई भी राजा जीत नहीं पाया है। अयोध्या मेरे राम की थी, अयोध्या मेरे राम जी की है और अयोध्या मेरे राम जी की रहेगी। बहुत से लोग आए अयोध्या पर विजय प्राप्त करने, पर महाराज कलयुग में भी सामने है मंदिर मेरे प्रभु श्री राम का बना है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे प्रभु श्री राम के लिए। एक बड़ी सुंदर बात याद आई है। मैं प्राय ये पंक्तियां गाया करती हूँ, आज भी मैं गाऊंगी आप सभी के बीच में कि ये जो राम जी के नाम के प्रति प्रेम है ना, ये केवल हमारा आपका नहीं है। न जाने कितने करोड़ों लोग के दिल में मेरे राम जी का वास है। तो इसीलिए बड़ी सुंदर एक पंक्ति याद आई है, मैं सुनाना चाहूंगी आपको। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान। श्वास की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, हमारी श्वास की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री। गोस्वामी जी कहते हैं कि ना कली करम ना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन हेकु। ये अवध तो बाबा कथा को कैलाश से उतार करके अयोध्या धाम में लेकर आते हैं और कथा सुनाते हैं माँ भवानी को भगवान श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव की। एक बार भूपति मन मन। अयोध्या के चक्रवर्ती राजा हैं दशरथ जी। एक छत्र राज्य करते हैं पृथ्वी पर। भगवान की कृपा से सब कुछ है, पर वृद्धावस्था आ गई, कोई संतान नहीं है। तो एक दिन चक्रवर्ती जी बैठ करके मन में विचार कर रहे थे कि हमारे जाने के बाद अयोध्या की प्रजा की देखरेख कौन करेगा। आखिर कोई तो होना चाहिए, हम चले जाएं तो अयोध्या वासियों की देखरेख कौन करेगा। और इसी विचार से बड़े दुखी हुए और गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन मारी, एक बार भूपति मन मारी, भई गलानी मोरी सुतनारी, भय गलानी मोरी सुतनाही। गुरु गृह गय हो तुरत मही पाल, चरण
लागी करी विनय विदाला निज दुख सुख सब गुरु की सुनावा कही वशिष्ठ बहु विधि समुझावो हर हो धीर होइए सुत चारि त्रिभुवन विदित भगत हो धीर होइए सुत चारि त्रिभुवन विदित भगत भय भारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनिया दीदी भगति सहित मुनिया होती देवी प्रगटे अग्नि जरू करी प्रगटे अगिन चरु कर तो एक बार भूपति मन माही। महाराज श्री राम ने जो एक बार शब्द है वो 18 बार आया है, वो 18 बार आया है। और जहां जहां एक बार आया है वहां वहां पर कुछ नया हुआ है, कुछ विशेष हुआ है। अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पधारे थे और उनसे राम जी की कथा को श्रवण किया था। और यहाँ पर एक बार अष्ट के पास दौड़ते हुए गए और गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु जी के पास गए, चरणों में दंडवत किया है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। आजकल क्या है, कोई मिलता है तो इंसान अपना दुखड़ा सुनाता है, अपने सुख की बात लोग छिपा करके रखते हैं। सुख को लोग छिपाते हैं, केवल दुखड़ा रोते हैं। लेकिन गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। अगर जीवन में आनंद है तो आनंद को बताओ, अगर दुख है तो दुख को बताओ। चक्रवर्ती जी ने सर्वप्रथम अपना सुख सुनाया। क्या कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, बस एक संतान हो जाती तो बढ़िया रहता। क्यों? क्योंकि मेरे जाने के बाद अयोध्या की प्रजा का क्या होगा, यही विचार दिन रात मुझे सताते रहते हैं। इसीलिए गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करिए। और जब हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक निवेदन किया है चक्रवर्ती जी ने, तब गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराए, बोले राजन आप चिंता ना करिए, आप एक पुत्र की बात करते हैं, भगवत कृपा से आपको 4 पुत्र होंगे, लेकिन इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। कैसा यज्ञ? बोले पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा। इसके लिए श्रृंगी ऋषि जी को बुलाना पड़ेगा, विशेष यज्ञ होगा और यज्ञ से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो महाराज, जीवन में यज्ञ अनुष्ठान का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में कोई भी सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक बात याद रखना, चाहे आप भगवान की कथा को सुन रहे हो, चाहे भगवान का भजन घर में कर रहे हो, चाहे आप किसी यज्ञ अनुष्ठान में दान कर रहे हो, आपका वो कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सत्कर्मों का फल मिलता है, भले ही देर से मिले पर मिलता जरूर है। इसलिए कहीं पर भी यज्ञ अनुष्ठान हो रहा हो, आपको अवसर मिला है तो आप अवश्य जाएं। परिक्रमा करते हैं यज्ञ मंडप की, जो भी आपका संकल्प हो अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 108 आप जितनी परिक्रमा लगाते हैं आपको मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए
यज्ञ का संसार में विधान है। यज्ञ नारायण प्रसन्न हो जाते हैं तो मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो यज्ञ अनुष्ठान समय समय पर होते रहना चाहिए। और जीवन में आपको यदि ब्राह्मण मिले, संत मिले तो उनका खूब सम्मान करिए। संत और ब्राह्मण कौन है? भगवान के मुख है, भगवान के हृदय में वास करते हैं। और जिनकी श्रद्धा संतों में होती, ब्राह्मणों में होती है, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए चक्रवर्ती जी सर्व समर्थ है, संपन्न है, फिर भी गुरु शरण लेनी पड़ी। और गुरु जी ने बताया कि आपका कल्याण केवल यज्ञ से होगा। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो समय समय पर यज्ञ की महिमा कही गई है। चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया कि गुरुदेव आप तत्काल श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ की तैयारी हुई है, यज्ञ आरंभ हुआ और भगति सहित मुनि आहुति दीनी। आज आहुति कौन दे रहा है? गुरुदेव आहुति दे रहे हैं। अपने यजमान जी की ओर से सर के प्रकट हुए हैं। तीनों रानियों में बराबर बांटा गया है गोचर। और तीनों मैया गर्भवती हुई है। भगवान की कृपा से सर्वप्रथम श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। जब सारे नक्षत्र अनुकूल हो गए हैं, नवमी तिथि आई है, पवित्र चैत्र का महीना है, दोपहर 12 बजे का समय, भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त है। न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। ऐसे सुंदर समय में भगवान प्रकट हुए हैं। सर्वप्रथम माँ कौशल्या के सामने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। माँ कौशल्या से संवाद हुआ है। देखते भगवान छोटे से लाला बन गए। अब तो अयोध्या में धूम मच गई महाराज। और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण भोग पार। तो भगवान आज अपने भक्तों के प्रेम में मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। किसकी रक्षा के लिए? विप्र धेनु यानी ब्राह्मण गाय, सुर यानी देवताओं और संत के हित के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और महाराज भगवान के आते ही चक्रवर्ती जी को आज परम आनंद की अनुभूति हो रही है। देखिए आनंद 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आनंद जो आपको आता है, आनंद तो सभी जानते हैं। दूसरा होता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद केवल सत्संग से मिलता है। अब तीसरा होता है परमानंद। परमानंद कब प्राप्त होता है? जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। तो चक्रवर्ती जी को आज परमानंद की प्राप्ति हो रही है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। बहुत सारे संगीत मंडलियों को बुलवाया गया है। कौन आए हैं? चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र, त्रिभुवन के कल्याण करने वाले हमारे राम जी पधारे हैं। तो महाराज बहुत सारे गंधर्व आए, बहुत सारे संगीतकार आए, बहुत सारी मंडली आई बधाइयां गाने के लिए। एक एक करके बधाइयां गा रहे हैं। और महाराज एक समूह बधाई गाता है तो दूसरा समूह प्रतीक्षा करता है कि इनकी बारी खत्म हो तो मेरी बारी आए, हम अपना प्रोग्राम चालू करें। और महाराज इधर कार्यक्रम चल रहा है, उधर चक्रवर्ती जी ने ब्राह्मणों को दोनों हाथों से खूब लुटाया है, खूब दान किया है। इस संसार में दत्त महिमा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का दशांश 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं,
अगर दिया है तो दान पुण्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे जीवन में कोई ना कोई अपराध होते रहते हैं। दान क्यों किया जाता है आपको पता है? हर व्यक्ति से मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से पाप होते हैं। कभी कभी मन से पाप हो जाता है, हम किसी का बुरा सोच लेते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ये मानसिक पाप हो जाता है। कभी कभी हमारे वचनों से किसी का दिल दुख जाता है तो ये वाचा यानी वचनों से पाप हो जाता है, वाणी से पाप हो जाता है। हम किसी की निंदा करते हैं, हम किसी को अभद्र बात कहते हैं तो हमसे पाप हो जाता है। और तीसरा कर्मों के द्वारा, हमारे कर्मों से भी बहुत सारे पाप होते रहते हैं। तो से मुक्ति पाने के लिए दान की महिमा कही गई है। पर ऐसा नहीं कि दान करते रहो पाप करते रहो, ऐसा भी नहीं विधान है। यदि आपसे भूल हुई है तो आप उसका पश्चाताप करिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भूल बराबर करते रहिए। पश्चाताप करने के बाद मन में संकल्प करना है। दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद मिलता है। एक ब्राह्मण जो दान लेता है वो ब्राह्मण स्वीकार कर ले और स्वीकार करके प्रभु से प्रार्थना करे। तो दान की बड़ी महिमा है, जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, दिया था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बहुत धन दौलत था उसके पास, लेकिन इतना एक नंबर का कंजूस था। वो इतना कंजूस था कि वो चाहता था कि मेरा धन खर्च ना हो। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते महाराज, अब मैं क्या कहूँ, व्यासपीठ से कहते भी लाज लगती है, लेकिन मैं यहाँ की बात पचास पैसे चढ़ाते हैं। वो पैसे चढ़ाते हैं जो बिल्कुल गल करके बिल्कुल सड़ जाता है, जिसको पहचानना भी मुश्किल होता है इसमें नंबर क्या लिखा है। एक बात कहूं मैं, आपके पास नहीं है मत दो, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है मत दो, पर कभी भी भगवान से छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, आपके द्वार पर ब्राह्मण आते हैं पूजन कराने के लिए। हाँ, आपके यहाँ कोई विवाह में निमंत्रण लेके आता है, आप खोल करके देखते हैं उसे, और आपको अगर क्वालिटी अच्छी नहीं लगती तो आप तुरंत बुराई करते हैं, ये क्या दे दिया है, कितनी सस्ती चीज पकड़ा दी। और भगवान के यहाँ आप ऐसा अंधेर करेंगे तो बताइए परिणाम क्या होगा। एक बात जान लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर होने के बाद जो भगवान से कपट करते हैं ना, फिर तो जानो परिणाम क्या होता है। फिर तो डॉक्टर के चक्कर लगाते उतने पैसे तो दवाइयों में चले जाते महाराज। इसलिए दान भी सोच समझ कर करना चाहिए। आपके पास जो श्रद्धा है थोड़ा ही दो, कोई बात नहीं है तो प्रणाम कर लो कि हे प्रभु हमें उस योग्य बनाओ, हम आपको देंगे। लेकिन दान भी करो तो ऐसा करो कि मिलने वाला भी प्रसन्न रहे, मिलने वाला जिसको मिल रहा है वो भी सोचे मन में कि कैसे व्यक्ति से पाला पड़ गया, ऐसा दान नहीं करना चाहिए। तो एक बार की बात एक व्यक्ति था, वो बड़ा कंजूस था, इतना कोई दान पुण्य करता, जो भी गांव में चंदा मांगने आते तो सबको लौटा देता था, और धन बहुत था, इतना था कि 7 पीढ़ी बैठ कर खाए तो भी खा लेती। और मजे की बात सुनिए, उसका नाम गांव वालों ने दानचंद रख दिया था, दानी दानचंद, क्योंकि वो दान नहीं करता था तो व्यंग में लोग उसको दानी दानचंद कहते थे। तो एक दिन की बात है, उसकी पत्नी बोली दानचंद की कि आप कभी कोई अनुष्ठान नहीं करते, धर्म कर्म नहीं करते, कोई दान नहीं करते, अरे जीवन में कुछ तो पुण्य कमा लो, भगवान ने आपको इतना दिया, कुछ तो पुण्य कमा लो, ना हो तो गंगा जी ही नहा कर चले आओ,
अरे उसमें कौन सा पैसा लगेगा। उसके घर से 12 किलोमीटर गंगा जी की दूरी थी। उसको ये बात पत्नी की बढ़िया लगी। उसने सोचा कि ये बढ़िया है, गंगा जी नहाने में कौन सा पैसा लगेगा। सो पैदल पैदल चला गया। सवारी शिकारी का भी झंझट नहीं, पैदल पैदल 12 किलोमीटर गया। इतना बड़ा कंजूस, ना ऑटो ना रिक्शा। पहुंचा गंगा जी के तट पर तो देखा घाट पे बहुत सारे पंडा जी थे। घाट पे बहुत सारे पंडा जी थे। उसने सोचा अगर घाट पे स्नान करेंगे तो पंडा को दान देना पड़ेगा। सो पहुंच गया मुर्दा घाट नहाने के लिए। मुर्दा घाट खाली रहता है, सोचा वहां पर पैसा नहीं देना पड़ेगा। भगवान भी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे थे कैसा व्यक्ति है, आज तो मैं इससे दान करवा के रहूंगा। सो भगवान पंडा जी का वेश बनाकर पहुंचे गंगा जी के तट पर, मुर्दा घाट पर, जहां वो स्नान कर रहा था। दानचंद वस्त्र उतार कर गंगा स्नान किया। पंडा जी बोले अरे छोड़ा, इसको तो छोड़ दिया होता। पंडा जी बोले अरे हमने कहा ना कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आप जैसा यजमान आता है मेरे एक एक वर्ष के खाने का प्रबंध करके जाता है। दानचंद बोला एक एक वर्ष, अरे हम एक दिन का न दे। पंडा जी बोले देना पड़ेगा, आपने स्नान किया है। अरे आज तक रिकॉर्ड है मैंने किसी को चवन्नी नहीं दी है, बड़े आए दान लेने वाले, जाओ जाओ। पंडा जी बोले जाने नहीं देंगे, अब तो दान करा के रहेंगे। आधे घंटे तक बहस हुई। पंडा जी कहते दान करो, वो कहता कतई नहीं करेंगे। आधे घंटे तक झिक चलती रही। तब हार गया, थक गया दानचंद, चूंकि 12 किलोमीटर पैदल चल करके आया था। बोला पंडा जी से चलो दिया। पंडा जी बोले कितना? बोला 1 पैसा, वो भी उधार, अभी नहीं, नगद नहीं लेके आए हैं, आना ले जाना। पंडा जी ने सोचा चलो इसने दान के विचार तो किए, कम से कम मन में संकल्प तो किया दान का। अब वो 12 किलोमीटर पैदल पुनः अपने घर आया। पैदल चल करके थक गया था, विश्राम करने के लिए गया। जैसे बिस्तर पर वैसे ही द्वार पर आवाज आई पंडा जी की, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी बोली आप कौन महाराज? पंडा जी बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आपके पतिदेव कुछ वादा करके आए हैं, कुछ कह करके आए हैं देने के लिए, बस वही अपना बकाया लेने आए। पत्नी अंदर गई, दानचंद से बोली किसी को कुछ देने के लिए बोल करके आए थे? आए हैं, द्वार पर खड़े हैं। दानचंद उठ करके बैठा गया, कहता है अरे वो यहां तक आ गया, हद है। पत्नी से कहता उसे लौटा दो, कह दो हमारी तबीयत खराब है। पत्नी बोली ऐसे कैसे कह दे? अरे कह दो, झूठ बोल दो, पिंड छूट जाएगा। जाओ बोल दो उस पंडा से कि हमारी तबीयत खराब है, हम बाहर नहीं आ सकते। पत्नी आई, मुंह लटका कर बोली पंडा जी हमारे पतिदेव बीमार हैं, आप बाद में आइएगा। पंडा जी बोले राम 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 देवी, हमारे यजमान बीमार हैं, ऐसे संकट की घड़ी में हम उनको छोड़कर चले जाए, बड़ा अधर्म होगा। जब तक हमारे यजमान स्वस्थ नहीं होते देवी, हम आपके घर के बाहर रहेंगे, कुछ सूखी सामग्री दे दो, हम बना लेंगे, भोजन कर लेंगे। पत्नी अंदर आई, दानचंद से बोली कि वो जा नहीं रहे हैं, यही पिंड छोड़ नहीं रहे, बाहर ही खड़े हैं। दानचंद कहता है बड़ा ढीठ व्यक्ति है पंडा, जा इस बार बोल दो हम मर गए। पत्नी बोलती हम ऐसे कैसे कह दे मर गए? दानचंद कहता हम श्वास रोके अंदर पड़े रहेंगे, उससे कह दो कि हमारी मृत्यु, हम श्वास रोके अंदर पड़े रहेंगे, उससे कह दो कि हमारी मृत्यु हो गई तो चला जाएगा। अब पत्नी आई बेचारी, झूठे आंसू नकली दिखा करके रो कर कहती महाराज वो चले गए, अभी अभी चले गए, आप जाइए। और पंडा जी भी एक से बढ़कर एक थे।
पंडा जी कहते राम 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 देवी, हमारे यजमान जी के साथ इतना बुरा हो गया, ऐसी संकट की घड़ी में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जब तक यजमान का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक हम कैसे जा सकते हैं? अब महाराज पंडा जी कहते हैं कि देवी तुम हो नारी, गांव में कैसे बताते फिरोगी? सो हम ही गांव वालों को खबर कर देते कि दानचंद नहीं रहे, दानचंद मर गए। अब पंडा जी पूरे गांव में निकल पड़े, अरे दानचंद मर गए, दानचंद चले गए। थोड़ी देर में भीड़ लग गई द्वार पर। अब ये भी इतना ढीठ था, पैसा ना देना पड़े, दान न करना पड़े, ये भी श्वास रोके पड़ा हुआ था। गांव वाले आए, गांव वालों ने कहा कि भाई अब इसकी अंतिम यात्रा की तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या किया, अर्थी सजाई गई, इसको अंदर से बाहर लाया गया, अर्थी पर लिटाया गया, सफेद वस्त्र उड़ाए गए और ये इतना ढीठ कि लोग बांध रहे, ये बंध भी गया, श्वास रोक के पड़ा है। अब जब सब लोग शमशान लेकर जाने लगे तो पत्नी रोई और सच में रोई, अरे ये मरे नहीं है, अरे ये मरे नहीं है। गांव वाले कहते बेटी तुम्हारा मोह है, जिसको जाना था वो चला गया। पत्नी कहती ये मरे नहीं, कोई विश्वास ही नहीं करता महाराज। फिर क्या हुआ, गांव वाले लेकर के उसे जाने लगे, शमशान पहुंचे हैं, चिता पर लिटाया गया है, इतना ढीठ श्वास रोके पड़ा है, अभी उठा नहीं। पंडा जी मन में सोच रहे कि ये मर जाएगा पर देगा नहीं। भगवान को दया लगी, सो बोले कि चिता में अग्नि देने से पहले हम अपने यजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। गांव वालों ने कहा ठीक है महाराज कहिए। तो पंडा जी गए दानचंद के कान में, बोले कि आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूँ और तुमने हमसे नाता नहीं जोड़ा, हमने तुमसे नाता जोड़ा। जो सुना इसने कि बैकुंठ से आए हैं तो इसका मतलब भगवान है। जो आंख खोली, पंडा जी का चेहरा देखा, फिर आंखें बंद कर ली। तो पंडा जी बोले क्या कि मांग ले हूँ वरदान कछु, तुम हमको मत दो भैया, हम हार गए तुमसे। दुनिया को हम नाच नचाते, आज तुमने हमको नाच नचा दिया एक पैसे के लिए। चलो दो मत मांग लो। झट से दानचंद उठ करके बैठ गया, बोला अगर कुछ देना चाहते हो तो बस वही पैसा दीजिए, छोड़ आप जाइए यहाँ से। तो महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं दानचंद की तरह, सब कुछ होते हुए भी कंजूसी है, पर यहाँ के भक्त ऐसे नहीं है। तो चर्चा हो रही थी कि चक्रवर्ती जी ने खूब दान किया है, ब्राह्मणों को संतों को चकाचक भोजन पवाया है, और इधर अवध की नारियां दौड़ दौड़ करके राघवेंद्र सरकार को देखने आती हैं। कहती हैं चलो सखी एक बार पुनः देख करके आती हैं, क्योंकि भगवान का रूप इतना सुंदर है, सांवला स्वरूप है, पीतांबरी धारण किए हैं, घुंघराले केश है, और सभी अवध की नारियां बार बार बधाइयां लेकर के आती हैं, रामचंद्र जी का दर्शन करने आती हैं। प्यारे रघुरैया हो दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हो दुलारे रघुरैया, बजत बधैया चलो रे सखी देखे आवे।
शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया सुंदर चारों भैया सुंदर चारों भैया कौशल्या के गई सुमित्रा कौशल्या के गई सुमित्रा गुन गुन नेत्र बने देखिया वे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख सुन दशरथ नृप खोल खजाना मंगल द्रव्य करैया दशरथ नृप खोल खजाना मंगल द्रव्य करैया मंगल द्रव्य भरैया लाल न्यौछावर वसन लुटावे लाल न्यौछावर वसन लुटावे भूषण ससि उजड़ैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया हो दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया हो दुलारे रघुरैया दुलारे रघुरैया भजन बधैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया तो महाराज इस प्रकार से सारी नारियां बार बार आती हैं, दर्शन करती हैं मेरे राघवेंद्र सरकार का। और गोस्वामी जी कहते हैं कि आज अयोध्या नगरी कैसी लग रही है। अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनो राती। आज ऐसी दिव्य अयोध्या नगरी दिख रही है। अच्छा देखिए हुआ क्या, प्राकट्य भगवान का हुआ है दशरथ जी के आंगन में, लेकिन अयोध्या के घर घर में धूप दीप जलाए जा रहे, हवन हो रहे, कीर्तन हो रहे हैं, क्योंकि मेरे राम जी आए हैं। पूरे अवधवासियों को बड़ी प्रसन्नता है। तो घर घर में हवन आरंभ हो गया, धूप दीप दिखाने लगे लोग, कीर्तन आरंभ हो गया और ऐसा धुआं उठा है पूरी अयोध्या नगरी के घर घर से, ऐसा धुआं उठा है कि अयोध्या के ऊपर एक धुएं का मोटा सा आवरण छा गया और लोगों को क्या लगा कि शाम हो आई है, पर वास्तव में शाम नहीं हुई थी। 1 महीने तक का दिन हो गया था। अब आप कहोगे 1 महीने का दिन कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, क्यों? सूर्य देव को जब पता चला कि भगवान हमारे वंश में आए हैं तो दर्शन करने के लिए आए। अयोध्या में उत्सव हो रहा था और उत्सव को देखने में सूर्य देव इतने मगन हो गए कि रथ को हाँकना ही भूल गए। अब दर्शन कर रहे हैं, रात्रि देवी सोच रही कि सूर्य देव जाए तब मैं आऊं, और सूर्य देव जाने का नाम नहीं ले रहे। 1 महीने तक उत्सव चला है अयोध्या में और सूर्य देव उस उत्सव को निहार रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भा मरम ना जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। और लोग जान कैसे नहीं पाए, क्योंकि धुएं का आवरण ऐसा हो गया था कि लगे कि शाम हो गई है, रात्रि हो गई है। और इसी विचार से 1 महीने का दिन हो गया, कोई जान नहीं पाया। और महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं माँ भवानी से कि देवी एक चोरी की बात मैं कहता हूं आपसे। कौन सी? कहते हैं कि जब अयोध्या में सब दर्शन करने के लिए राम जी का आ रहे थे
तो हम और कागभूषुंडी जी भी गए थे दर्शन करने के लिए। और भगवान भोलेनाथ माँ भवानी से एक रहस्य की बात बताते हैं। कौन सी? यह रहस्य का हूँ नहीं जाना, यह रहस्य कहूँ नहीं जाना, दीन मन चले करत गुण गाना, दिन मनी चले करत गुण गाना, और कहूँ निज चोरी, और हुए कहूँ निज चोरी, सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरी, सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरी, कागभूषुंडी संग हम दो, कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जाने नाही को, कागभूषुंडी संग हम दो, कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। कहते हैं कि हे भवानी जी, जब भगवान राम आए ना तो हम लोग में कौन कौन, कागभूषुंडी जी और हम वेश बदल बदल करके राम जी का दर्शन करने जाते थे। देखो, जब जब भगवान श्री हरि धरती पर अवतार लेते हैं तो उनकी लीला में सहयोग करने के लिए भगवान भोलेनाथ भी धरती पर आते हैं और कई रूपों में आते हैं। तो एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि क्यों ना दर्शन करके आऊं, लेकिन भगवान गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं तो मुझे भी रूप बदलकर जाना पड़ेगा। तो कागभूषुंडी जी के साथ पहले पहुंचे ज्योतिषी बन करके। कागभूषुंडी जी ने कहा कि प्रभु आप ज्योतिषी बनो, हम आपके चेला बनेंगे। चलो अयोध्या में हम लोग हाथ देखने की, भविष्य बताने की लीला की जाए और इस तरह से बहाना करके कैसे भी कौशल्या जी के भवन में प्रवेश तो मिल ही जाएगा। तो हाथ देखने के बहाने आए, कहाँ? सरयू जी के तट पर आए और बैठ गए भगवान भोलेनाथ और कागभूषुंडी जी लगे प्रचार करने। आइए अपना हाथ दिखाइए, भूत वर्तमान भविष्य की बात जानिए, बहुत सुंदर ज्योतिषी पधारे हैं आपके नगर में। अब जितनी महिलाएं सुनती अपने बच्चों को ले आकर के हाथ दिखाती। और आज भविष्य कौन बता रहा है? देवों के देव महादेव जो त्रिकालज्ञ हैं, भगवान भोलेनाथ जिसको जो बताते बिल्कुल सही बताते। तो पूरे नगर में चर्चा हो गई कि बहुत अच्छा ज्योतिषी आया है, भाग्य बता रहा है। कागभूषुंडी जी सबको पकड़ पकड़ करके लाते, भगवान भोलेनाथ हाथ देखते। धीरे धीरे माँ कौशल्या जी के भवन के बाहर ये लोग पहुंच गए हाथ देखते देखते। अब प्रतीक्षा में थे कि कोई ऐसा मिलता जो हमें कौशल्या जी के भवन में अंदर ले जाता। तब तक देखा क्या कि एक दासी छोटे से बालक को लेकर के माँ कौशल्या के भवन की ओर जा रही है। भगवान भोलेनाथ कागभूषुंडी जी से बोले, अरे कागभूषुंडी जल्दी करिए जल्दी करिए, यही देवी हम लोग को एंट्री दिलवा सकती है महल में। कागभूषुंडी जी गए उस दासी के पास, चरणों में गिर गए, मैया बहुत सुंदर ज्योतिषी आए, आप भी अपना हाथ दिखवा लो, बच्चे का भविष्य दिखवा लो।
दासी बोली ना ना मुझे समय नहीं है, कौशल्या महारानी बहुत डांटेंगी, आज तो पहले से देर हो गई है, मुझे नहीं दिखाना हाथ वाथ। अरे देवी सुनो तो, बहुत अच्छे ज्योतिषी आए हैं, ऐसे ज्योतिषी मिलेंगे नहीं दोबारा। बहुत जबरदस्ती की तो वो दासी आई, भगवान भोलेनाथ ने हाथ देखा और एक एक बात बताई। दासी मुस्कुराने लगी, बोली बाबा ये बताओ आपने हाथ देखा, इसके बदले दक्षिणा भी मांगोगे? बोलो क्या दक्षिणा चाहिए? भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी बस कौशल्या जी के भवन में प्रवेश करवा दीजिए और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। दासी बोली आप लोग यहीं रुको द्वार पर, मैं प्रयास करती हूँ, मैं जाकर महारानी कौशल्या से कहूंगी, अगर उनकी अनुमति हो गई तो आप दोनों अंदर जा सकते हो। दासी दौड़ करके गई अंदर, महारानी कौशल्या की जय हो। महारानी जी द्वार पर एक ज्योतिषी आया है, मैं तो कहती हूँ अपने लाडले पुत्र का भी आप भविष्य दिखवा लो। कौशल्या मैया कहती अच्छा बुला लाओ अंदर। बोली वो 2 लोग हैं। सैनिकों ने कहा कोई एक ही अंदर जा सकता, 2 अंदर नहीं जा सकते। अब कागभूषुंडी जी और शंकर जी द्वार पर खड़े हैं। सैनिकों ने कहा कि एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है, बोलो कौन जाएगा? भोलेनाथ आगे बढ़े, बोले मैं जाऊंगा, मुझे भविष्य देखना आता है, मैं ही अंदर जाऊंगा। कागभूषुंडी जी बोले भगवान भोलेनाथ से, प्रभु ये क्या है? वहां से हमारा आपका क्या तय हुआ था कि साथ में चलेंगे दर्शन करने, और यहाँ पर आकर के पलट गए, ये गलत बात है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अपने अपने नसीब की बात है, अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूषुंडी जी कहे अगर हमको अंदर जाने को नहीं मिला तो हम पोल खोल देंगे, आप कौन हो, बता देंगे आप कैलाश से आए हो, आप कोई ज्योतिषी नहीं। भोलेनाथ कहते अरे कागभूषुंडी जी धैर्य रखिए, कुछ व्यवस्था करते, हम दोनों अंदर चलेंगे, काहे को धमकी दे रहे हो? भोलेनाथ कहते सैनिकों से और दासी से कि देखिए हम दोनों को अंदर जाने दीजिए तभी काम बनेगा। क्यों? भोलेनाथ कहते वैसे तो भविष्य हम ही बताते हैं, पर रेखाएं ये पड़ता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आंखों से कम दिखता है, तो मेरा चेला हाथ की रेखा देखता है और उसका फल मैं बताता हूँ। तो दासी बोली जब आप बूढ़े हो तो आप बाहर बैठो, आपका चेला अंदर जाएगा। अब तो कागभूषुंडी जी अंदर जाने की बारी आ गई। भोलेनाथ जी कहते कागभूषुंडी जी यही करोगे, अकेले अंदर जाओगे? कागभूषुंडी जी कहते बाबा आप ही तो कह रहे थे अपने अपने भाग्य की बात है, अपने अपने नसीब की बात है। तो महाराज बहुत अनुनय विनय किया, बहुत निवेदन किया, तब भोलेनाथ कागभूषुंडी जी को अंदर प्रवेश मिला। और जैसे भगवान भोलेनाथ अंदर पहुंचे, पालने में मेरे प्रभु श्री राम जी लेटे हुए थे, उनको देख करके ऐसे मोहित हुए शिवजी उनके स्वरूप का दर्शन करके, और मन ही मन कहते हैं कि हे कौशल्या जी आपका लाला कैसा जादू कर गया मेरे ऊपर, इतना सुंदर स्वरूप है राम जी का। और भगवान भोलेनाथ देखते ही प्रेम के वश में हो गए हैं। जादू कर गयो जादू कर गयो कौशल्या को लाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, कर गयो कौशल्या को लाल, जाके नैना कारे डेढ़ी चाल, जाके नैना कारे डेढ़ी चाल, जादू कर गयो कौशल्या को लाल, कर गयो कौशल्या को लाल, लाल 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 कर गयो कौशल्या को लाल। बोली रामलला सरकार की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हरे
मोहिनी मूर्ति मोहे जगावे मोहिनी मूर्ति मोहे जगावे नैना जगा के रे कमाल जादू नैना जगा के रे कमाल जादू ओ जादू कर गयो कौशल्या बोला रे जादू कर गयो कौशल्या बोला रे जादू कर गयो कौशल्या बोला रे बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो कुंज बिहारी श्री हरिनाथी कुंज बिहारी श्री हरिनाथी करुणा की है आस जरासी करुणा की है आस जरासी मन बस गयो मेरो रघुवर लाल लाल मन बस गयो मेरो रघुवर लाल जादू कर गयो कौशल्या बोलाल जादू कर गयो कौशल्या बोला जाके नैना करे तेरी चाल जाके नैना करे तेरी चाल जादू कर गयो कौशल्या बोलाल जादू कर गयो कौशल्या बोलाल जादू कर गयो जादू कर गयो जादू कर गयो कौशल्या बोलाल बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो भगवान भोलेनाथ श्री राम जी के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए हैं, दर्शन करके गदगद हो गए हैं, वहां से लौटे हैं। जब भगवान भोलेनाथ माँ भवानी से ये बात बता रहे थे, भवानी मैया जोर जोर से हंसने लगी। भोलेनाथ कहते, देवी तुम क्यों हंस रही हो? पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु एक बात बताइए, उस दासी ने आपको राम जी का दर्शन कराया था, आपने बदले में उस दासी को कुछ दिया? भोलेनाथ जी कहते, क्या बताऊं देवी, मैं जब दर्शन करके वापस आया तो वो दासी अदृश्य हो गई, कहीं दिखाई नहीं दी। अगर मिल जाती तो मैं उसे धन्यवाद जरूर कहता, क्योंकि उसकी ही कृपा से मुझे राम जी का दर्शन हुआ। पार्वती मैया हंसकर कहती है, प्रभु वो दासी कोई और नहीं थी, ये आपके सामने बैठी है, मैं ही थी वो दासी जिसने आपको प्रभु राम से मिलवाया है। और इस प्रकार से महादेव मुस्कुराते हैं। आगे भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को भगवान के बाल लीला की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि कछुक दिवस बीते एही भांति, जात ना जानिए दिन और राती। देखो, जिस घर में छोटा सा बालक होता है ना, समय ऐसा बीत जाता है, समय का पता नहीं चलता। छोटे से बालक जिस घर में होते हैं, मैया आगे पीछे दौड़ती रहती है, उसकी सुंदरता को देखती हैं, उसकी चपलता को, चंचलता को देखती रहती हैं, और दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। तो ऐसे धीरे धीरे समय बीत गया और भगवान के नामकरण का अवसर आया। चक्रवर्ती जी ने सोचा कि बालक तो हो गए 4 पर अभी नाम नहीं पड़ा है, तो नाम रख दिया जाए। और क्या किया, गुरुदेव वशिष्ठ को आदर सहित बुलाया और कहा, गुरुदेव आप मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। और महाराज, जीवन में ये जो नामकरण संस्कार है ये जरूर होना चाहिए।
आजकल के माता पिता अपने मन से बच्चों का नाम रख लेते हैं। नाम सार्थक रखना चाहिए, निरर्थक नहीं। नाम भी किसी ब्राह्मण को बुला करके और बड़े भाव से रखवाना चाहिए। अपने मन से ही नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नाम का बड़ा प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है। तो इसीलिए गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं और देखे चारों बालकों को सुंदर स्नान कराया गया, श्रृंगार कराया गया और श्री चक्रवर्ती जी की गोद में राम जी बैठे हैं, कैकेयी मैया की गोद में भरत जी हैं और माँ कौशल्या की गोद में लक्ष्मण जी और सुमित्रा मैया की गोद में शत्रुघ्न जी तैयार होकर सब बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम चक्रवर्ती जी की गोद में बैठे बालक पर दृष्टि गई है तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि हे महाराज, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं ये आनंद के समुद्र होंगे, सुखों की राशि होंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। कहते ये सुखों के धाम है, पूरे संसार का कल्याण करने वाले, पूरे लोगों में शांति प्रदान करने वाले हैं। तो क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करते लोक उपासी। सो सुख धाम असनामा, जो सुख धाम राम यश नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुख धाम राम असनामा। जो सुख धाम राम यश नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। कहते कि ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र है चक्रवर्ती जी आपकी गोद में है, ये तो सुखों की राशि है। इनके द्वारा सारा संसार सुखी होगा, इनका नाम राम होगा। और जैसे गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि इनका नाम राम होगा, वैसे पूरी सभा जय जयकार कर उठी। बोलिए राम लला सरकार की। और अब दूसरे नंबर पे कौन है भैया? भरत जी। तो भरत जी की ओर देखा और क्या कहा? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। क्या कहा? कहा कि चक्रवर्ती जी जो आपके दूसरे नंबर के पुत्र हैं, इनका नाम भरत होगा, ये विश्व का भरण पोषण करेंगे। अच्छा, भरत का अर्थ क्या है? यहाँ भरत का अर्थ है भरण करने वाला, पोषण करने वाला। तो क्या भरत जी पूरे संसार का पेट भरते हैं, भोजन कराते हैं? नहीं नहीं महाराज, यहाँ पर अर्थ क्या है? भोजन से तो शरीर की तृप्ति होती है, पर आत्मा की तृप्ति तो एकमात्र भजन से होती है। तो भरत जी का क्या रोल है? भरत जी कैसे विश्व का भरण पोषण करेंगे? भरत जी एक बर्तन की भांति है, एक पात्र है जिसमें श्री सीताराम नाम रूपी अमृत भरा है, भरत जी रूपी पात्र में। और जो सबको सीताराम जी के नाम से, उनके प्रेम से भरते रहेंगे, ऐसे भैया भरत होंगे। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय हो। और अब बारी आई है शत्रुघ्न जी की। है तो बारी लक्ष्मण जी की, पहले शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। क्या बोले? जाके सुमिरन तेरे पुनास,
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। कहते हैं कि आपके चौथे नंबर के जो पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न होगा। ये क्या करेंगे? शत्रुओं का नाश करेंगे। कैसे शत्रु? हमारे मन के भीतर जो शत्रु बैठे हैं, जिनका दिन रात हमसे द्वंद्व होता रहता है, वो शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ऐसे हमारे मन के भीतर जो शत्रु बैठे हैं, शत्रुघ्न भैया उन शत्रुओं का नाश करते हैं। पूरी सभा जय जयकार कर पड़ी। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की। गुरुदेव कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण बोले सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र जो है ना गोरे वाले, तो तीसरे नंबर पे है, इनका नाम लक्ष्मण होगा। ये सभी शुभ लक्षणों से युक्त होंगे, राम जी के सबसे प्यारे होंगे और ये सकल जगत आधार है, यानी शेषावतार है। इन्होंने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। अस्तु इनका नाम लक्ष्मण होगा। और पूरी सभा बोल पड़ी। बोलिए लक्ष्मण भैया की। और भगवान की कृपा से गुरुदेव ने चारों भैया का नाम विचार करके रखा है। कहते हैं गुरुदेव कि महाराज ये आपके चारों केवल पुत्र नहीं है, ये वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन है, संतों के सर्वस्व है, शिव जी के प्राण है, वही आपके घर आज बाल लीला कर रहे हैं। और महाराज भगवान श्री राम बड़े शांत स्वभाव के हैं, भैया लक्ष्मण थोड़ा चंचल है। अच्छा विचित्र बातें हैं, दो भैया गोरे हैं, दो भैया सांवले। कौन कौन सांवले हैं? राम जी का श्याम वर्ण है और बिल्कुल भरत भैया भी राम जी जैसे हैं। और भैया लक्ष्मण गोरे हैं और भैया शत्रुघ्न गोरे हैं। तो एक दिन की बात है, मैया ने, कौशल्या मैया ने राम जी को सुंदर स्नान करा के वस्त्र आभूषण पहना करके पलना में पौढ़ा दिया, यानी सुला दिया, और स्वयं गई स्नान किया। स्नान करके अपने भगवान के लिए भोग तैयार करने लगी, अपने इष्ट देव के लिए। एक बार जननी अनवाई करी सिंगार पलना पौढ़ाई। और क्या हुआ? जब बढ़िया श्रृंगार करके भगवान को सुलाया तो निश्चिंत हो गई कि अब मेरा लाला सो गया है, अब मैं काम कर लूं। आप लोग भी करती हो ना ऐसा? घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको बढ़िया नहला धुला कर दूध पान करा के सुला देती हूँ। अब ये सोता रहेगा तब मैं काम कर पाऊंगी। तो यही चीज कौशल्या मैया ने की, राम जी को सुलाया पलने में और स्वयं चली गई स्नान करके इष्ट देव की पूजा के लिए भोग तैयार किया। और जैसे ही पट खोला और कहा आइए प्रभु पधारिए, भोग लगाइए, तब तक क्या देखती हैं कि राम जी पहुंच करके भोग को ग्रहण कर रहे हैं। कौशल्या मैया कांप गई कि अभी तो इसको सुला करके आई थी, कहां से ये भोजन करने लगा। दौड़ करके जाकर देखा तो भगवान श्री राम पलने में सो रहे हैं, एक रूप से पलने में है और दूसरे रूप से भोजन कर रहे हैं। माँ इस लीला को देख करके भयभीत हो गई। जब दो दो बालक देखा यहाँ और वहां तो माँ का हृदय कांप गया। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। सोचती है कि मुझे कैसा भ्रम हो गया है। और महाराज जब कौशल्या मैया अकुला गई, परेशान हो गई, तब भगवान श्री राम जी मुस्कुराने लगे और कहते मैया आप मेरी माया से विचलित मत होना, अपना स्वरूप पुनः माँ को दिखाया है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और क्या देखा मैया ने?
भगवान श्री राम के रोमकूपों में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुत सारे ब्रह्मा को देखा, शिव जी को देखा है। देख करके माँ भयभीत हो गई। बहुत सारे पर्वत दिखाई दे रहे, नदियां दिखाई दे रहे भगवान के अंदर। और माँ हाथ जोड़कर स्तुति करती है कि प्रभु जैसे आपकी माया ने मुझे मोहित कर दिया, अब कभी आपकी माया मुझे व्यापे नहीं। और इस प्रकार से भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन मैया कौशल्या को करवाया है। एक दिन की बात है, चारों भैया सरयू जी के तट पर गए। काहे के लिए? कंदुक क्रीड़ा करने के लिए। कंदुक क्रीड़ा यानी गेंद खेलने के लिए आज चारों भैया पहुंचे हैं सरयू जी के तट पर। तो पाली बनाई गई, दो भाई एक तरफ रहेंगे, दो भाई एक तरफ रहेंगे। तो राम जी की ओर झट से लक्ष्मण जी आ गए और भैया भरत और शत्रुघ्न दूसरी पाली में है। तो आज चारों भैया कंदुक क्रीड़ा कर रहे। देखिए राम जी का चरित्र कैसा है। राम जी ने वो सब कार्य किया है जो हम आप जीवन में करते हैं। साधारण मनुष्यों से लीला की है, ये बताने के लिए कि हम साधारण होते हुए भी राम जी के चरित्रों का अनुसरण करके विशेष बन सकते हैं। ये राम जी की बाल लीला है। तो क्या हुआ? सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ। हे हो रघुनंदन
रघुनंदन बबुआ। तो आज चारों भैया कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं। देखिए बड़ी सुंदर समझने वाली बात है। भरत जी शत्रुघ्न जी सामने वाली पाली में है और लक्ष्मण जी राम जी सामने वाली पाली में, दो पालियां बन। किसी ने भरत जी से पूछा कि राम जी की ओर से लक्ष्मण जी खेल रहे हैं और आप राम जी से प्रेम नहीं करते, आप उनके विरोधी टीम में खेल रहे हैं, प्रतिद्वंदी बनकर खेल रहे हैं। भरत जी का प्रेम देखिए अब राम जी के लिए क्या उत्तर दिया है भैया भरत ने। भरत जी कहते हैं कि मैं राम जी का विरोधी नहीं, ना तो मैं प्रतिद्वंदी हूं, मैं तो दूसरे समूह में इसलिए खेलने लगा कि खेलते खेलते मेरे भैया राम की दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी तो ये भरत है ना, इसका जीवन धन्य हो जाएगा, इसीलिए मैं राम जी की ओर नहीं गया। राम जी के पाले में होता तो भैया के पीछे खड़ा होना होता और इस तरह सामने रहूंगा तो भैया की दृष्टि पड़ती रहेगी और मेरा जीवन धन्य होता रहेगा। देखो महाराज, ये मानस है, राम जी की कथा है, इसमें प्रेम है, त्याग है, धैर्य है। लक्ष्मण जी का प्रेम प्रकट था पर भरत जी का प्रेम जो राम जी के लिए था ना, वो अप्रगट था। खेल आरंभ हुआ, राम जी ने गेंद को अपने पांव से ठोकर मारी, गेंद भरत जी के पास आई सामने वाली पाली में। भरत जी ने और दुगने वेग से गेंद को ठोकर मारा। किसी ने कहा कि भैया से कंपटीशन कर रहे, प्रतिस्पर्धा कर रहे। राम जी ने जब गेंद धीरे से मारी तो आपने तेज से क्यों मारा? तो भरत जी ने उत्तर दिया, भरत जी कहते हैं कि मैंने गेंद को दोगुने वेग से ठोकर इसलिए मारी ताकि मैं गेंद को ये बताना चाह रहा था कि सुन, राम जी के चरणों को छोड़कर इस भरत के पास तू आई है, भरत के चरणों में तेरा कल्याण नहीं होगा, तू वापस राम जी के चरणों में जा, राम जी के चरण में तेरा कल्याण होना है, इसीलिए मैंने गेंद को दुगने वेग से ठोकर मारी। तो ये प्रेम है भरत जी का। भरत जी का प्रेम अगाध था राम जी के लिए, पर प्रकट नहीं था, अप्रकट था। आगे भगवान चर्चा करते हैं कि भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और देखो महाराज, जीवन में शिक्षा संस्कार दो चीज होते हैं। कहा जाता है कि जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है, शिक्षित नहीं बनाते, वो बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। बच्चे को शिक्षित बनाइए, भले आपके पास कम धन है, आप 2 वक्त कम भोजन करिए, थोड़ी कटौती करिए, पर बच्चे को शिक्षित जरूर बनाइए, क्योंकि शिक्षा की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता भगवान को भी पड़ी। जब चारों भैया थोड़े बड़े भय, कुमार भय हैं, तो गुरु जी के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए, विद्या अर्जित करने के लिए गए। और एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है मानस में, बालकांड में, जब चारों भैया गुरु जी के यहाँ विद्या अर्जित करने गए, उस समय की चौपाई है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, चपलता है, एकाग्रता नहीं बन पाती, उन बच्चों को ये चौपाई पढ़ाई। वो चौपाई कौन सी है? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ये चौपाई आप लोग याद कर लो, बच्चों को याद कराना। सिर्फ चौपाई के भरोसे नहीं रहना। चौपाई किस लिए है? कि एकाग्रता बढ़ाएगी, पर बच्चों को अध्ययन करना पड़ेगा। बच्चों का अगर मन नहीं लग रहा, बार बार पढ़ रहे, भूल जा रहे, तब ये चौपाई कंठस्थ कराएं। सुबह स्नान करके बच्चों से कहें कि ये चौपाई कम से कम 11 बार बोली। कौन सी चौपाई? फिर से सुन लीजिए। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। तो ये चौपाई बच्चों को याद कराएं और भगवान विद्या अर्जित करने के लिए गुरुदेव के आश्रम में गई। एक बात जान लो महाराज, जीवन में शिक्षा तो आवश्यक है, पर शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की विशेष भूमिका है।
आज के व्यस्त समय में बच्चों को आप शिक्षा तो दे देते हैं पर उन्हें संस्कार नहीं दे पाते। संस्कार जीवन में बहुत जरूरी है। एक बार बचपन में बच्चे को महंगे से महंगा उपहार नहीं दिया गया तो वो कुछ क्षण रोएगा, पर अच्छे संस्कार नहीं दिए गए तो जीवन भर रोएगा। आज के समय में बच्चों में संस्कार नहीं रह गए हैं। फैशन की दुनिया में इतने उलझ गए हैं, बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। गांव में संत ब्राह्मण आते हैं तो बच्चे पैर नहीं छूते, अरे कहाँ से छुएंगे। इसमें बच्चों का कोई अपराध नहीं। मैं तो एक बात कहूंगी, बच्चे तो अबोध होते, भगवान का रूप, उनमें तो कितनी निर्मलता होती। बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। ये सारे विचार आप उनके मन में डालते हैं। बोलो, बच्चों को कुछ ज्ञान होता है जब जन्म लेते हैं तो शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। इस संसार में आने के बाद अच्छा बुरा आप उन्हें सिखाते हो। तो जब माताएं ही किसी संत ब्राह्मण का श्रेष्ठ का पांव नहीं छुएंगी तो बच्चे कहां से अनुसरण करेंगे। अगर बच्चों को अच्छा संस्कार देना है तो पहले आप स्वयं वो व्यवहार करके दिखाइए। बोलो, बात सही है कि गलत है? आपने जीवन भर अच्छी बात बताई नहीं, अचानक से चाहोगे बच्चा सुधर जाए तो कभी नहीं सुधरेगा। जैसे कच्ची मिट्टी होती ना, कुम्हार लाता है बर्तन बनाता है, मिट्टी कच्ची होती है तो कोई भी रूप बना दो, कोई भी बर्तन बना दो, और वही मिट्टी का बर्तन जब पक जाता है तो पकने के बाद आप परिवर्तन नहीं कर सकते, फूट जाएगा। अगर आज बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो वही बच्चा बड़ा होकर आपसे पूछेगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। शिक्षा तो दो, शिक्षा के साथ संस्कारों की विशेष भूमिका है। कम से कम अपने बच्चे को पूजा पाठ सिखाएं, सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएं, गायत्री मंत्र का पाठ सिखाएं। अपने धर्म से जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, तभी अच्छे बुरे का ज्ञान होगा। लेकिन आजकल माताएं स्वयं नहीं संस्कारों का पालन करती हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगी। बच्चों को तो बस मोबाइल पकड़ा दिया है, मोबाइल में अच्छी बातें भी आती, बुरी बातें भी आती हैं। अच्छे को लोग कम फॉलो करते हैं, बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान होता है लोगों का। क्षमा करिएगा पर यह सत्य है जीवन की। ये बात मैं सदैव कहती रहती हूँ, आज भी मैं आपसे कहूंगी कि जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में अब वेदों का रस कौन घोलेगा। जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में अब वेदों का रस कौन घोलेगा। आजकल की पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा। रामायण पाठ होता है तो बच्चों को बोरिंग लगती है, उन्हें समझ में नहीं आता, कहाँ से आएगा। कभी आप लेकर बैठे नहीं, अरे घर में बैठे प्रपंचों को छोड़कर देवी देवताओं की कथाएं सुनाइए, उन्हें अपने धर्म के बारे में बताइए, बड़ों की सेवा करना सिखाइए, बुजुर्गों का मान सम्मान करना सिखाइए। आजकल बुजुर्ग खड़े रहते हैं, बच्चे कुर्सी पर बैठे रहते, इतनी भी शर्म नहीं कि कुर्सी छोड़ दे और अपने से बड़ों को बैठने दे। सेवा की बात क्या, तो बच्चे स्वयं पाए तो माता पिता से अपने पैर दबवा ले, अपनी सेवा करवा ले। एक बात याद रखो, बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो जीवन भर आपको उलाहना सुनने को मिलेगा। कुछ बच्चे छोटेपन पर गाली देते हैं तो माताओं को बड़ा अच्छा लगता है, अरे तो गाली देता है। आज आपको अच्छा लग रहा है, दूसरे को गाली दे रहा है, उल्टी सीधी बातें कह रहा है, लड़ रहा है। कल को बड़ा होकर आपसे जब स्वयं वो व्यवहार करेगा तब आप आंसू बहाओगे बैठकर, तब पछताए कुछ नहीं होगा। इसलिए जो कुछ सिखाना है पहले सिखाइए, अच्छी बातें सिखाइए, अच्छा ज्ञान दीजिए, संसार के प्रपंचों से दूर ले जाकर उन्हें बढ़िया बढ़िया बातें सिखाइए, धर्म की बातें, संस्कार की बातें सिखाइए। तो निवेदन है ये, क्योंकि आप जैसा व्यवहार करेंगे, आप अपने बड़ों का पांव छुएंगे तब आपका बच्चा आपका पांव छुएगा। आप कभी नहीं छुएंगे, आप कभी अच्छे कर्म नहीं करेंगे और बाद में आशा करो तो ये कभी होने वाला नहीं। महाराज तो महाराज राम जी का संस्कार देखे, राम जी ईश्वर है फिर भी संस्कारों का पालन किया। मालकंश कर दीजिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। आजकल के बच्चों को तो गुड मॉर्निंग सिखाया गया है, बेटा गुड मॉर्निंग बोलो। ठीक है, विद्यालय में सिखाया जा रहा है, पर संस्कार आप तो दे सकते हो। पाँव छूने से आशीर्वाद मिलता है। तो जैसे प्रातः काल राम जी उठते थे, सबसे पहले उठकर अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करते थे।
आज के बच्चों को शर्म आती है। और बहुत सुंदर चौपाई है। गोस्वामी जी कहते प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथ, मत पिता गुरु नावहि माता, मत पिता गुरु नावहि माता, नावहि माता। काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु, मात पिता गुरु, मात पिता गुरु बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए। भोजन करने से पहले हाथ धो करके भोजन को प्रणाम करें। सुबह उठ करके पृथ्वी मैया को प्रणाम करें। अपने से बड़ों का सम्मान करें। आजकल के बच्चे हैं, बड़ों को भी तुम कहते, कितना बुरा लगता है। अच्छा एक बात है, किसी के नाम के आगे जी लगाइए, रोटी में घी लगाइए, स्वाद बढ़ जाता है। रोटी में घी लगाइए तो स्वाद बढ़ता है, वैसे नाम के आगे जी लगाइए तो कितना सम्मानजनक लगता है। तो बच्चों को ये सब आप सिखाइए कि नहीं। तो बच्चों ने अपने अपने भगवान से प्रार्थना की, ड्राइवर की नहीं। तो बच्चों ने अपने अपने भगवान से प्रार्थना की। ड्राइवर ने झूठ मूठ चाबी ऐंठी और क्या कहा कि बेटा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तुम्हारे भगवान में कोई ताकत नहीं, अब गॉड को याद करो। तो बच्चों ने गॉड को याद किया और ड्राइवर ने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब बच्चों के मन में क्या बैठ गया कि हमारे भगवान में तो कोई शक्ति नहीं, गॉड में ताकत है। अब बच्चे भगवान को छोड़कर गॉड की ओर दौड़ गए। बोलो ऐसे धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो क्या होगा संसार का? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन सर्वप्रथम हमें धर्म को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो इसीलिए महाराज बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, संस्कार दे, ज्ञान दे, बुद्धि विवेक दे। आज भगवान श्री राम जी जब विद्या अर्जित करके वापस आए हैं, माता पिता को प्रणाम किया है। और राम जी की विशेषता क्या है जीवन की? कोई भी कार्य करने से पहले माता पिता की आज्ञा लेते हैं, तब कोई कार्य करते हैं, बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते। तो ये भगवान की सुंदर बाल लीला है जिससे हमें आपको कुछ सीखने को मिलता है। एक समय की बात है, अब देखिए भगवान भोलेनाथ कथा को अयोध्या से बक्सर की ओर लेके जा रहे हैं। बक्सर लेकर के जा रहे हैं भीमपलासी। तो बक्सर वाले बाबा है विश्वामित्र जी। बक्सर कहाँ है जानते हैं? पटना के बगल में जो आरा है, आरा के बगल में ही बक्सर है जहां पर गंगा जी का तट है। तो बक्सर जिले में विश्वामित्र जी का शुभ आश्रम है। विश्वामित्र जी वहां पर आश्रम बनाकर रहते हैं, यज्ञ करते, जप करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब यज्ञ करने का प्रयास करते हैं पर जितने निशाचर है, राक्षस है, वो यज्ञ में बाधा डालते हैं। तो क्या हुआ? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन आश्रम जानी। जह जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुहि
बाबा कहते हैं कि विश्वामित्र जी महामुनि है, बड़े ज्ञानी हैं और आश्रम बना करके रहते हैं। कहाँ? विपिन यानी जंगल में। पर अफसोस क्या है, दुख की बात यह है कि यज्ञ करने नहीं पाते हैं। मारीच सुबाहु, ये जो है ना रावण के भेजे हुए निशाचर यज्ञ में बाधा डालते हैं। रावण नहीं चाहता कि कोई जप तप करके शक्तिशाली बने, मेरे सामने खड़ा हो सके। तो जप यज्ञ जहाँ जोग होता वहां पर रावण निशाचरों को अपनी सेना को भेजकर बाधा डलवाता। तो विश्वामित्र जी बड़े परेशान हो गए, इनके यज्ञ में बाधा होती। अच्छा, विश्वामित्र जी जानते हैं क्या कि निशाचर हमारे मारने से नहीं मरेंगे, इनको तो केवल भगवान मार सकते हैं। हरि बिनु मरहि ना निश्चर, पापी गाधि तनय मन चिंता व्यापी। तो क्या सोचा कि भगवान का अवतार तो धरती पर हो चुका है, हमने सुना है अयोध्या में भगवान आ चुके हैं। अब महाराज देखे यहाँ पर एक प्रश्न है, लोग एक प्रश्न करते हैं कि जीवन में कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है ना? कुछ है जो कहते हैं हम कर्म में विश्वास करते, धर्म से क्या लेना देना। तो आज हम आपको बताते कर्म और धर्म में अंतर क्या है, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, कर्म और धर्म का हमारे जीवन में क्या स्थान है। कुछ लोग कहते हैं हम तो कर्म करते हैं, कर्म अच्छा रहेगा तो सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी विश्वामित्र जी अपना कर्म कर रहे, फायदा क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो कर्म कर रहे। कितनी सुंदर बात है। देखिए विश्वामित्र जी मुनि नहीं, महामुनि है, साधारण मुनि नहीं है, महामुनि है, ज्ञानी है। और जिस जगह रहते वो आश्रम भी बहुत शुभ स्थान पर बना हुआ है। क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, जाप करते हैं। और कठिनाई क्या है कि उनको सफलता नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती है उन्हें अपने कामों में। थोड़ा जो भी कमेटी के हैं सदस्य, आप थोड़ा ध्यान देंगे। जो भी मंच पे आना चाह रहे हैं उनको नीचे ही रुकें, क्योंकि लास्ट में आपको जो भी आना चाहते हैं लास्ट में आए, क्योंकि दिक्कत हो जाता है। जिनको भी ब्यास जी को पहुंचना चाहते हैं, इनको लास्ट में 25 तारीख को आपको समय मिलेगा। जो भी प्रणाम करना चाहते हैं उनको 25 तारीख को समय मिलेगा, इसीलिए आप आए, कथा सुने। लास्ट में प्रणाम करने का विधान है, बीच में व्यवधान ना करें। राघव राघव। श्री राम श्री राम। तो चर्चा हो रही थी कि विश्वामित्र जी महामुनि है, ज्ञानी है, जिस आश्रम में रहते वो स्थान भी शुभ है, जब योग करते हैं, पर कठिनाई है कि सफलता नहीं मिलती है। अच्छा, आपने विचार किया क्या? देश अच्छा है, समय अच्छा है, स्थान अच्छा है, कर्म अच्छा है, काल अच्छा है, पर सफलता नहीं मिल रही। सफलता क्यों नहीं मिल रही है? बचपन में हमने पढ़ा था कि असफलता ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयास मनोयोग से नहीं किया गया। हम लोगों को ही पढ़ाया गया, बताया गया। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक चीज कहना चाहूंगी, कभी कभी जीवन में हम बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते पर फल नहीं मिलता, फिर भी दुखी रहते हैं ना। कहते हैं कि अरे हमने इतना मेहनत किया, सब पे पानी फिर गया, हमने इतनी मेहनत से कार्य किया पर फल नहीं मिला। कारण क्या है? जब कर्म बड़ा है तो फल क्यों नहीं मिल रहा है भैया? इसका एक सीधा सा जवाब है, जीवन में कितनी भी विशेषताएं हो, याद रखना आप कितना भी कर्म कर लो, अपने तरफ से प्रयास कर लो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है कुछ होने वाला नहीं। क्यों? परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती ना तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप कर्म करना छोड़ दो, भगवान के भरोसे बैठो। जीवन में कर्म धर्म दोनों आवश्यक है। कर्म आपके अधीन है, कर्म आप कर सकते हो, फल भगवान के अधीन है। लेकिन कर्म करना आपका कार्य है, आप मनोयोग से करिए। कर्म करने के बाद भी यदि कार्य नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो हरि शरण, भगवान की शरण लीजिए। कर्म करते रहिए धर्म से जुड़ करके। लोग कर्म तो करते हैं, पर धर्म हमें ये बताता है कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग चोरी करते हैं वो भी तो कर्म कर रहे हैं, पर क्या वो अच्छा कर्म है? नहीं।
जो लोग जीवों को मारते वो भी तो कर्म ही कर रहे हैं, पर क्या वो अच्छा कर्म है? नहीं है। तो धर्म की क्या आवश्यकता जीवन में? धर्म हमें बताता है कि कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म के सानिध्य में रह के कर्म करेंगे तो कभी भी आप विफल नहीं होंगे, आप सदैव सफल होंगे। आज विश्वामित्र जी ने सोच लिया कि हमारा जो कर्म है वो सफल नहीं हो रहा, हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, अब तो केवल भगवान ही कृपा कर सकते हैं। तो भगवान कहाँ है? बोले अयोध्या में है, उनका प्रागट्य हो चुका है, और क्यों ना चल करके मैं भगवान को ले आऊं अपने पास। और महाराज यही मन में विचार करके विश्वामित्र जी चल पड़े। कहाँ? अयोध्या की ओर। विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए चल पड़े हैं। अयोध्या पहुंचे, सरयू जी में स्नान किया है और चक्रवर्ती जी के द्वार पर पहुंचे। और जैसे ही चक्रवर्ती जी के द्वार पर पहुंचे, चक्रवर्ती जी को विश्वामित्र जी के आने की सूचना मिली। और जैसी सूचना मिली तो क्या हुआ? मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र करि दंडवत मुनि समाधि, निज आसन बैठारे नियानी। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारी गिनवती पूजा, मौसम आज दान नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसवती पावा। पुनि चरणन मेले सुत जारी, राम देगी मुनि देह विसारी। मुनि चरण मिले सुखचारी, राम देख मुनि देह विसारी। जैसे ही विश्वामित्र जी का आगमन सुना है, चक्रवर्ती जी विप्र समाज को लेकर, मंत्रियों को लेकर के दौड़कर स्वागत के लिए गए हैं और कहते, अहो भाग्य प्रभु, आप हमारे द्वार पर आए। अपने सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठाया है, चरण पखारे और विविध भांति भोजन करवावा, बहुत प्रकार के व्यंजन परोसा है। जब खूब बढ़िया से विश्वामित्र जी ने भोजन ग्रहण कर लिया, पा लिया, तब अपने चारों बालकों को बुलाया है और प्रणाम करवाया है। सर्वप्रथम राम जी ने प्रणाम किया। राम जी प्रणाम करते हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने देखा राम जी को, अपने देह की सुधि भूल गई, ब्रह्म के दर्शन होने लगे, त्राटक समाधि लग गई, मुंह खुला है, नेत्र खुले, ब्रह्म के दर्शन हो रहे, हाँ आनंद है। थोड़ी देर बाद चौंके और सामने क्या देखा कि राम जी ने प्रणाम किया, जाकर एक ओर बैठे, और राम जी के बाद तुरंत लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और आकर के राम जी के बगल बैठे। विश्वामित्र जी समझ गए इन्हीं दोनों का जोड़ा है, ये जो गोरे और सांवले साथ साथ में रहते, इन्हीं को मांग लूंगा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। चक्रवर्ती जी कहते, कहिए मुनीश्वर कैसे आना हुआ, अचानक आप पधारे, कोई सूचना नहीं दी। विश्वामित्र जी कहते, क्या बताऊं महाराज, बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले, मैं आश्रम में यज्ञ करता हूँ, तब करता हूँ, तो जो निशाचर है वो यज्ञ में बाधा डालते हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। चक्रवर्ती जी उठकर खड़े हुए, बोले, ले आओ मेरा धनुष बाण, किसकी मजाल मेरे रहते मुनियों को तंग करे, ऋषियों को कष्ट दे, मैं अभी चल करके वध कर दूंगा। मुनीश्वर कहते हैं, अरे चक्रवर्ती जी शांत हो जाइए, मैं आपको मांगने नहीं आया। चक्रवर्ती जी बोले, क्यों, मेरे बाहुबल पर भरोसा नहीं, ये दाढ़ी पक गई है, इसलिए आपको क्या लगता है मैं निशाचरों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं ये नहीं कहता कि आपके बाहुबल में कोई कमी है, पर आज मैं मारने वाले को नहीं, मैं तारने वाले को मांगने आया हूँ।
मैं राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। सुनते मुख कुम्हला गया। विश्वामित्र जी की बात सुनते ही जैसे ही कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बध में होई सनाता, मुझे सनात कर दीजिए, मुझे अपने बालकों को प्रदान करिए, राम लक्ष्मण जी को दे दीजिए। विश्वामित्र जी की बात सुन करके चक्रवर्ती जी बड़े दुखी हो गए और मन में सोचते हैं कि आज मुझसे क्या मांग रहे हैं, मेरा प्राण मांग रहे हैं। कहते हैं कि मुनिवर आपने सोच विचार करके नहीं कहा, आप इन बालकों के स्थान पर और कुछ मांगिए, मुझसे भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, राज्य मांग लीजिए, कहिए तो मैं अपना पूरा राज्य आपको दे दूं, पर राम मत मांगिए, राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम को एक क्षण अपने से अलग नहीं कर सकता। और क्या कहते हैं, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण कर दे राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते रामदास सरकार की जय हो। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे, कोशिक सिहरे रहे, कोशिक सिहर रहे हैं, मेरे आग डरते डरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघवेंद्र सरकार की जय हो। बालक है राम लक्ष्मण, कैसे लड़े लड़ाई, बालक बालक है राम लक्ष्मण, कैसे लड़े
गिरधर प्रभु को देता बनता नहीं गोसाई, कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, नीर डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मुनिनाथ बोली राघवेंद्र सरकार की। चक्रवर्ती जी कहते कि आप मेरा सब कुछ ले लीजिए पर राम जी को मत मांगिए, और ये इतने छोटे छोटे हैं, इनका मुख देखिए, आपको लगता है कि ये राक्षसों का वध कर पाएंगे? मैं इन्हें नहीं दे सकता। अब क्या हुआ महाराज? विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं कि अरे मैं तो राम लक्ष्मण जी को मांगने आया था, चक्रवर्ती जी मना कर रहे हैं। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ समझाने लगे कि हे चक्रवर्ती जी, हे राजन, एक यज्ञ वो था जिससे आपको पुत्रों की प्राप्ति हुई, और एक यज्ञ ये है जिसकी रक्षा के लिए विश्वामित्र जी आपके बालकों को मांगने आए थे। एक यज्ञ ने आपको पुत्र दिया है तो दूसरे यज्ञ की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप बालकों को भेज दीजिए, और मैं कहता हूं कि ये 2 जाएंगे ना, पर उधर से 4 आएंगे, इनको भेज दीजिए, इसमें सबका कल्याण है। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब समझाया है, तब चक्रवर्ती जी ने हृदय पर हाथ रख करके बड़े धैर्य के साथ अपने दोनों बालकों को बुलाया, अति आदर दो तने बुलाई, खूब प्रकार से समझाया कि बच्चों, आज से विश्वामित्र गुरु जी ही आपके माता पिता हैं, इनके अनुशासन में रहना और जैसा कहे वैसा व्यवहार करना, अपना ध्यान रखना। बहुत तरह से समझाया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी आए हैं, माताओं से प्रणाम करके विदा मांगी है, और महाराज विश्वामित्र जी के साथ दोनों भैया श्री राम जी लक्ष्मण जी चल पड़े हैं। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और इतने गदगद है जैसे किसी दरिद्री को जन्म भर का खजाना मिल गया हो, ऐसे आज विश्वामित्र मुनि प्रसन्न है। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नित्य पिता तजेव भगवान। अपने को धन्य मान रहे कि भगवान ने आज मेरे लिए पिता के घर का त्याग किया है। और महाराज जैसे ही आगे बढ़े हैं विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर, तो सामने क्या देखा कि एक भयानक राक्षसी ताड़का, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। जैसी ताड़का हाथ में अस्त्र लेकर के आई है, विश्वामित्र जी राम जी को पकड़ लिए, लक्ष्मण जी को। राम जी कहते हैं, गुरु जी ये कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे राम, ये राक्षसी है, बहुत भयानक राक्षसी, इसको अभी मार दो। राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये नारी है, ये तो अबला है। गुरु जी बोले, अरे ये अबला नहीं, ये बहुत बड़ी बला है, इसको समाप्त करो राम। और जैसे राम जी ने धनुष बाण खींच करके ताड़का को मारा है, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का के प्राण उखड़ गए, समाप्त हो गए, और ताड़का के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है, क्योंकि भगवान के धनुष का स्पर्श हुआ है। ताड़का के शरीर से ज्योति निकली, भगवान के अंगूठे में जाकर विलीन हुई। यह देख करके विश्वामित्र जी समझ गए कि यही मेरे नाथ हैं। तब ऋषि निज नाथ जिया चीनी, अब विद्या निधि कहूं विद्या देनी।
विश्वामित्र जी ने राम जी लक्ष्मण जी को 2 विद्याएं दी, बला अति बला, जिससे भूख ना लगे प्यास ना लगे। और आश्रम पर पहुंचे हैं, प्रातः काल का समय हुआ। महाराज आगे बढ़ते हैं तो क्या देखा है, विश्वामित्र जी अस्त्र शस्त्र समर्पित करते हैं और कंद मूल पवाते हैं। प्रातःकाल भगवान ने कहा कि गुरुजी आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, हम और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। भगवान रखवाली कर रहे, विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे और जैसे ही सुबाहु मारीच आए हैं, भगवान ने मारीच को बिना फल का एक बाण मारा, मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा और सुबाही को अग्नि बाण मारा, पूरी सेना को लक्ष्मण जी ने समाप्त किया। और महाराज इस प्रकार से इतनी बड़ी सेना का संहार कर डाला है श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। आगे बढ़ते हैं तो एक दिन की बात है, आश्रम पर बैठे हुए थे गुरु जी और राम जी लक्ष्मण जी, तो मिथिला से निमंत्रण आया है, किसे, विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञ देखने का। मिथिला से जब निमंत्रण आया है, राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे हैं। पत्र पढ़ करके विश्वामित्र जी हर्षित हुए, राम जी लक्ष्मण जी से कहा कि मिथिला चलना है, जनकपुर में भव्य धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है, क्या आप लोग चलेंगे? राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया खुश हुए, गुरु जी हम भी चलेंगे आपके साथ में, क्योंकि माता पिता ने कहा था कि आज से आप जो आज्ञा देंगे हम वो आज्ञा मानेंगे। और महाराज धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनिवर के साथा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ जा रहे हैं, कहाँ? मिथिला की ओर। अब कथा जनकपुर की ओर जा रही है। तो रास्ते में चलते चलते एक निर्जन स्थान आया, आश्रम दिखाई दिया। वो कैसा आश्रम था? आश्रम तो बड़ा सुंदर था, लेकिन ऐसा लगता था कि उस आश्रम में बहुत दिनों से कोई है नहीं, ना कोई नर है ना नारी, ना पशु है ना पक्षी है, कोई भी नहीं है और निर्जन पड़ा हुआ है, वृक्ष सूख गए हैं। उस आश्रम के पास पहुंच करके राम जी के चरण अपने आप रुक गए और जैसे ही आश्रम के पास चरण रुके, राम जी पूछने लगे। क्या पूछते हैं? कहते गुरुदेव ये आश्रम किसका है? उस आश्रम के बाहर एक नारी जो कि शिला के रूप में थी, बैठी हुई थी। अच्छा देखो, क्या राम जी को पता नहीं था कि ये आश्रम किसका है? जो भगवान है सब जानने वाले हैं। सब पता होने के बाद गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी आश्रम किसका है? और राम जी का चरण क्यों रुक गया उस आश्रम में? क्योंकि दिव्य को दिव्यता आकर्षित करती है। जिस स्थान पर भजन हुआ है, खूब भजन हुआ है, अनुष्ठान हुआ है, लाखों वर्ष बीत जाए, उस स्थान की जो दिव्यता है वो बनी रहेगी। सुंदरता भले, आकर्षण भले समाप्त हो जाए, पर भजन की दिव्यता गुहार लगाकर कहती कि ये आश्रम, ये स्थान भजन से परिपूर्ण रहा है, वातावरण बता देता है। तो वो आश्रम था गौतम ऋषि का, और जो बाहर नारी बैठी है शिला रूप में, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या जी से कुछ अपराध हुआ था, उनके पति ने उन्हें शाप दिया था कि आप पाषाण बन जाओ। जब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो गौतम ऋषि को दया आई। उन्होंने कहा कि राम जी की चरण रज से आप मुक्त होंगी। आज भगवान श्री राम पहुंचे हैं। गुरु जी से पूछा तो गुरु जी सारी कथा सुनाते हैं, और क्या कहा? गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। एक बात समझिए, क्या राम जी को अब इंतजार करना पड़ेगा कोई कहे तब मैं भक्त पर कृपा करूं? कारण क्या था? गुरु जी से क्यों पूछा? एक बात जान लो,
कोई कितना भी अधम हो, पापी हो, अगर संत उसकी वकालत कर दे, अगर संत उसका प्रमाण पत्र भगवान को दे दे, तो भगवान को कृपा करना पड़ता है। ये संतों की महिमा है। एक बार की बात है, एक मैया थी, बहुत समय विवाह के बीत गई, 20 वर्ष, बालक नहीं हुआ, कोई संतान नहीं, लोग ताने मारते, ससुराल वालों ने छोड़ दिया, बेचारे दुखी एक कुटिया में रहती। एक दिन एक संत आए द्वार पर और कहे, माँ कुछ दे दो, बाबा भूखा है, कुछ दे दो। 2-3 बार आवाज लगाई, वो मैया पोछा लगा रही थी, गोबर से लिपाई कर रही थी, किसी से बात नहीं करती, बड़ी दुखी रहती थी। संत जी ने फिर कहा, मैया बाहर आओ, कुछ दान करो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसको सुनकर वो महिला जल भूल गई। कितना साल बीत गया, कौन से वैद्य को नहीं दिखाया, कौन से डॉक्टर को नहीं दिखाया, कहा माथा नहीं टेका, भगवान ने मेरी नहीं सुनी, ये संत झूठ बोलता है। वही गोबर से लिपटा कपड़ा उठाकर मुंह पर मार दिया संत के। लेकिन संत जी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत तो परोपकारी होते हैं। उन्हें लगा संत जी को कि जरूर ये मैया दुखी है। आगे बढ़े, दूसरी मैया से पूछे कि ये माता जी इतने क्रोध में क्यों रहती हैं, चिढ़ी सी रहती है क्यों? तो वो दूसरी महिला ने बताया कि क्या करे महात्मा जी, 20 साल हो गए, पति ने भी छोड़ दिया, ससुराल वालों ने छोड़ दिया, बेचारी को कोई औलाद नहीं। पति तो साथ में रहते हैं, पर ससुराल वालों ने तो छोड़ ही दिया। ससुराल वाले कहते हैं कि बालक होगा तब ले जाएंगे, तो पति भी साथ में रहते हैं, और ये मैया किसी से बात नहीं करती, किसी से कुछ नहीं कहती है, दुखी रहती है। तो क्या कहा संत जी ने कि कोई बात नहीं। संत जी आए अपने कुटिया पर, और वो जो पोछा खींचकर मैया ने मारा था, गोबर से लिपटा हुआ, उसे साफ किया, बढ़िया निर्मल किया, उस कपड़े को सुखा करके उसकी पतली पतली बाती बनाई और दीपक जलाया भगवान के सामने और कहा कि हे प्रभु, आज मैं उस मैया के घर गया था, उसके पास कुछ नहीं था, बस यही था जो उसने मुझे दिया, और जो उसने दिया मैं आज आपको समर्पित करता हूँ। उसकी अरदास आपसे कहता हूँ, आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि उसको संतान की प्राप्ति हो जाए। और संत ने जब हाथ जोड़कर अरदास लगाई है, महाराज सत्य घटना है, कुछ समय बीता है, उस मैया को एक सुंदर सा बालक मिल गया है। ये संत की कृपा है। संत जिसके चरित्र का प्रमाण पत्र बना दे, भगवान से कह दे कि कृपा करना है, तो भगवान को कृपा करनी पड़ेगी। और आज इसीलिए भगवान श्री राम पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये कौन है। तब सारी कथा सुनाई और कहा कि गौतम ऋषि की पत्नी है और आपके चरणों की रज चाहती है रघुनाथ, इन पर कृपा करिए, हे रघुनाथ इन पर कृपा करिए। और जैसे गुरुदेव की आज्ञा मिली है, भगवान श्री राम ने अपने चरण उठाए हैं, उस शिला पर स्पर्श कराया है। चरण रज का स्पर्श पाते ही वो शिला जो थी वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। परसद पद पावन शोक दसावन, प्रगट भये तब पूजत गे, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवगी बचन गए, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बगे, हे रजमन कीना प्रभु बहु जीना, रघुपति कृपा भगति पाए, अति निरमल मानी अतुति ठानी, गान गाम्य जय रघुराए, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुख
राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाली चरणों का स्पर्श पाते ही वो सचमुच जो शिला बनी हुई थी नारी बन गई। अहिल्या प्रकट हुई है महाराज। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, हम जिसकी कल्पना भी नहीं करते हैं वो हो जाता है, और उस समय जो आनंद होता है ना। अहिल्या बरसों से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, आज वो समय आ गया। आज वो पाषाण रूप से मुक्त हुई है, नारी बनी, और प्रेम के कारण अधीर हुई जा रही है। शरीर पुलकित हो गया है, मुख से कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही है, मुख से वचन नहीं निकल रहे, और प्रभु के चरणों में लिपट गई। हे प्रभु, मुझ जैसे अधम पर आपने कृपा कर दी। आज मुझ पर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करिए। आज अहिल्या कहती, अच्छा हुआ मेरे पति ने मुझको शाप दे दिया था। यदि मेरे पति ने शाप न दिया होता तो आज मैं आपका अनुग्रह ना प्राप्त करती, आपकी कृपा ना प्राप्त करती। तो ये शाप नहीं, मेरे लिए अनुग्रह था। सरकार हाथ जोड़कर स्तुति गा रही है अहिल्या जी। कहती है, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। बस एक प्रार्थना है कि मेरा जो मन रूपी भौरा है वो आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदैव पान करता रहे। अरे जिन चरणों से पवित्र गंगा जी का प्राकट्य हुआ, और जिसको शिव जी ने अपने शीश पर धारण किया है, जिन चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा जी करते, आज वो चरण कमल मेरे मस्तक पर विराजमान हुए। मैं बार बार आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, ऐसी कृपा बनी रहे। और भगवान का आशीर्वाद मिला है। अहिल्या प्रणाम करके, स्तुति गा करके अपने पति के लोक को गई। भगवान कौन है? करुणा की निधान है। भगवान बड़े दयावान है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, बस मन शुद्ध होना चाहिए। मन अगर शुद्ध है और आप सच्चे भाव से भगवान के शरण में हैं, तो भगवान ये नहीं देखते आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप काले हैं गोरे हैं, आप किस जाति के हैं। भगवान तो बस आपका भाव देखते हैं। हृदय सच्चा है तो भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान कुछ दे ना दे आपको, पर याद रखना, बुरे समय में जब कभी आप फंसोगे तो ईश्वर केवल आपके साथ खड़े रहेंगे और कोई नहीं। क्योंकि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। 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 तालियों की सेवा करते हुए
राह के मार्ग हरी गज के उबार देहनी ओ गज के उबार देहनी श्री भगवान हे भगवान रउआ जगत के दाता गई करुणा निधान रउआ जगत के दाता गई करुणा निधान रउआ जगत के दाता गई ओ जगत के दाता गई करुणा निधान रुआ जगत के दाता बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। अहिल्या का उद्धार करके भगवान गुरु जी के साथ आगे बढ़े हैं। रास्ते में गंगा जी का दर्शन हुआ है, गंगा जी में स्नान किया है। गुरु जी ने गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई है राम जी लक्ष्मण जी को। और महाराज धीरे धीरे मिथिला के निकट प्रभु पहुंचते हैं। मिथिला नगरी की सीमा पर पहुंच गए हैं। सुमन बाटिका बागबन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। मिथिला नगरी की सीमा पर प्रभु पहुंच चुके हैं। कल भगवान के विवाह की कथा है। किस प्रकार से फुलवारी में श्री सीताराम जी का प्रथम मिलन हुआ है। आप फुलवारी का बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण करेंगे। और धनुर्भंग किस प्रकार से प्रभु ने किया है। 10,000 राजाओं को परास्त किया है बल में। धनुर्भंग की बड़ी सुंदर कथा सुनेंगे सीता जी के स्वयंवर की। और किस प्रकार से अयोध्या से बारात मिथिला गई है, वो सारा आप प्रसंग कल सुनेंगे। कल जानकी जी की हल्दी होगी, मेहंदी होगी, माड़ो गीत होगा, मटकोर होगा और विवाह होगा। कल माताओं से निवेदन है बढ़िया लाल लाल साड़ी पहन के आइएगा। है लाल साड़ी सबके पास है? अब नहीं है तो घर में जाके झगड़ा मत करना कि देवी जी बोलिए लाल ही पहनना है, हमको अभी खरीदो। ये काम नहीं करना। पता चले कि इधर सब लोग कहने लगे कि देवी जी तो और खर्चा बढ़ाने आ गई है। जो है वही पहन के आना, ठीक है। और ऐसा श्रृंगार करना है जैसे आप दूसरों के विवाह में जाते हो, श्रृंगार करके खूब बढ़िया सज धज करके आना है। क्योंकि कल मेरी जानकी जी की हल्दी होगी, मंडप में सुंदर सुंदर गीत गाया जाएगा, तो विवाह होगा, पांव पूजन भी होगा। आप बेटी की विवाह में जाते हैं, पांव पूजन करते हैं। कल जगत जननी परा अम्बा भवानी जानकी जी का विवाह है और उनका पांव पूजन करने का अवसर आपको मिलेगा। आपके पास जो कुछ श्रद्धा से होगा पांव पूजने के लिए, जो कुछ भी लाना चाहते होंगे, हल्दी होगा, पांव पूजन होगा, आपको ले आना है। चाहे श्रृंगार हो, चाहे आभूषण हो, चाहे वस्त्र हो। माँ सीता को जो कुछ अर्पित करना चाहते होंगे कल लेकर के आएंगे, ठीक है। पूरी तैयारी से आना है। तो कल विवाह में आनंद आने वाला है, सभी को आना है। और पुरुष वर्ग के लिए सूचना है, आपके पास यदि पीले कुर्ते हो तो पीले कुर्ते पीले गमछे ले आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे वैसे आइए। आइए चलते हैं विश्राम संकीर्तन की ओर। यजमान जी तैयार रहेंगे आरती के लिए। विश्राम संकीर्तन तत्पश्चात विश्राम आरती की ओर अग्रसर होंगे। एक बार बताइए जिनको जिनको भगवान की बाल लीला की कथा में आनंद आया, जरा जोरदार ताली मेरे चारों भैया के लिए बजाएंगे। बहुत सुंदर, बोलो चारों भैया की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय
चारों भैया की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। शिव शक्ति धाम की जय हो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। समस्त राम कथा प्रेमी जो भी पंडाल में हैं, आरती से पूर्व सूचना है, आप सभी श्री श्री 1008 श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का महाप्रसाद पा करके आप लोग लीला देखेंगे। आप लोग महाप्रसाद का भंडारा भी आज बहुत सुंदर भंडारा है। बता दें, मुंह में पानी आ जाए तो हलवा और पूरी का आज भंडारा है। भक्त हैं जो मेला में इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे निवेदन, कथा के आरती के बाद आप हैं व्यास जी 6 बजे आ जाते हैं, 5:45 बजे। व्यास आने से पूर्व आप लोग अपना अपना स्थान ले लें। चलिए आप लोग अपने अपने खड़े हो जाइए स्थान पे आरती के लिए, और आरती के बाद आप लोग भंडारा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद लीला का आनंद लेंगे। राघव। हरि ओम आरार्त्रिवार्तिवग्गोरजः पितुर्प्रायदामभिः दिवः सजाग्गुसि बृहते विश्रुतस आत्वेकं वर्तते तमः अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो रघुवर तेरी आरती।
शीतले कर्णं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पा